हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। गिरिडीह के उदनाबाद स्थित शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय मजदूर मुकेश वर्मा उर्फ लालू की मौत हो गई। ओपन कास्ट यूनिट में काम करने के दौरान हुए इस हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में फैक्ट्री के बाहर जुटे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे और आश्रित को नौकरी देने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालते हुए फैक्ट्री प्रबंधन और परिजनों के बीच वार्ता कराई, जो खबर लिखे जाने तक जारी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। परिजन न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीती शाम सीएम हेमंत से केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई। सीएम हेमंत ने इस बैठक में बकाये और डीएमएफटी का मुद्दा उठाया। झारखंड के बकाये 1,36,000 करोड़ रुपए के भुगतान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार और कोयला कंपनियों ने मिलकर कमेटी बनाई है। रिपोर्ट आने पर भुगतान संबंधी मामले में बात होगी। कोल कंपनियों के बकाये के अलावा बैठक में सीएम हेमंत ने विस्थापितों का मुद्दा भी उठाया। सीएम ने बैठक में कहा कि खनन कार्य पूर्ण होने पर जमीन रैयतों को वापस दिया जाना चाहिए। साथ ही डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल में 25 किलोमीटर के दायरे में भी छूट की मांग भी सीएम हेमंत ने रखी है। रांची दौरे पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की। आगामी 17 सितंबर से कोयला खनन में लगे ठेका और अस्थायी कर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अभी ठेका कर्मियों को अधिकतम 40 लाख और अस्थायी कर्मियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मिल रहा है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस और पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन से कोयला कर्मियों के लिए यूनिफॉर्म स्कीम लागू कर दी जाएगी। नेपाल में जेएनजी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि 51 में से 30 लोगों की मौत गोली लगने से हुई, वहीं 21 लोगों ने आगजनी के दौरान गंभीर रूप से झुलसने की वजह से जान गंवाई। मरने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और अब उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। काठमांडू के त्रिभुवन हॉस्पिटल की तस्वीर सामने आई है, जिसमें मृतकों का शव परिजनों को सौंपा जा रहा है। गौरतलब है कि नेपाल में 4 सितंबर को सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित कुल 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया था। 8 सितंबर को इसके खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। चूंकि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल अधिकांश लोग 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वाले युवा थे, इसीलिए इसे जेएनजी आंदोलन कहा गया। आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा हुई और प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और पीएम आवास सहित कई अन्य अहम प्रतिष्ठानों को फूंक दिया। नेपाल में शुक्रवार को 5वें दिन राजनीतिक गतिरोध टूट गया। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने देर शाम अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सुशीला कार्की नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई। नेपाल में संसद को भंग कर दिया गया। आने वाले 6 महीने में चुनाव होने की संभावना है। देर रात यह कहा गया कि 6 मार्च 2026 को चुनाव होंगे। शनिवार यानी कि आज कैबिनेट में 6 लोग शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि देर शाम को जेएनजी संगठनों की सेना और राष्ट्रपति के साथ बैठक में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। कार्की के नए अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद काठमांडू की सड़कों पर कुछ लोगों ने खुशी का इजहार किया, लेकिन देश के अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर कोई आयोजन नहीं हुए। अंतरिम प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी राजनीतिक स्थिरता को लेकर नेपाल में अभी भी आशंका बनी हुई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से मौसम में बदलाव संभव है। कई जगहों पर दोपहर के बाद आकाश में बादल छाए रहने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती टर्फ गुजर रहा है। इसके अलावा दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर ऊपरी हवा का चक्रवाती टर्फ सक्रिय है। इससे झारखंड के कुछ इलाकों में हल्का असर देखने को मिल रहा है। आकाश में बादल छाए रहने
से उमस की स्थिति बन सकती है। पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो झारखंड में सबसे अधिक बारिश लातेहार जिले में रिकॉर्ड हुई है। वहीं रांची में कहीं कहीं 1 से 2 मिलीमीटर और कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश देखने को मिली। बोकारो में 23.4 मिलीमीटर और जमशेदपुर में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार को रांची का तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 सितंबर से 8 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में कुल 23 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अधिकारियों के अधिकांश पद खाली हैं। फाइनेंस अफसर, परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार और डिप्टी डायरेक्टर जैसे पद भी इसमें शामिल हैं। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। आईएमडी ने 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा तक बारिश होने की संभावना जताई है। पूरे राज्य में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12, 13 और 14 सितंबर को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज और निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में राज्य में अलग अलग स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 58.4 मिलीमीटर पूर्वी सिंहभूम जिले में दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार युवक की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हुई है। बीते कल वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के रोडवेज की बस से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान जैन सिंह से हुई है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। उसने नॉर्थ ईस्ट से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। हाल ही में उसने पीजी के लिए नीट भी क्वालिफाई किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जैन सिंह ने बताया कि उसने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फोन कर सिर्फ यह पूछा था कि उन्हें रोहिंग्या लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों है। उसने मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के बाद से साफ इनकार किया है। जानकारी के अनुसार जैन का घर मेघालय के शिलांग में भी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बोकारो पुलिस वाराणसी के लिए रवाना हो गई है। गौरतलब है कि बीते 7 सितंबर को मंत्री इरफान अंसारी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। मंत्री के अनुसार कॉल पर आरोपी युवक ने कहा था कि तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित कैबिनेट के अन्य मंत्री भी शामिल हुए। सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में हराया। सीपी राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन को संघ का भी करीबी माना जाता है। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए लिखा कि उन्होंने एक समर्पित लोक सेवक के रूप में अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित किया। झारखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस दौरान अधिकतम 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। गरज के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि रांची, चतरा, लोहरदगा और जामताड़ा में अगले 4 घंटे में मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान बाहर न निकलें, बिजली के खंभे या पेड़ के पास खड़े न हों। मौसम विभाग ने 15 और 16 सितंबर को भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद 18 सितंबर को भी कई जिलों में बारिश होगी। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान भी भारी बारिश की आशंका है। झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, लातेहार, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, रांची, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान अधिकतम 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे सावधान और सतर्क रहें। मूसलाधार बारिश के दौरान घर से ना निकलें। वज्रपात होगा, इसलिए पेड़ के नीचे ना रुकें और न ही बिजली के खंभों के आसपास खड़े हों। मौसम सामान्य होने तक किसानों को भी खेत में जाने से मना किया गया है।